हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो एनालिसिस में फर्स्ट पार्ट करेंगे। टाइप्स में हमारे पास है लिक्विडिटी रेशियोज़। फर्स्ट पॉइंट है आपका, मेन हेडिंग है लिक्विडिटी रेशियोज़। तो आप लोग देखिए ज़रा लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी implies the short term flexibility of the firm, that is the ability of the business enterprise to pay off its short term obligations। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है कि आपकी शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फर्म, दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। उसकी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी पेमेंट कैसे करनी है, दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। द करंट रिसोर्सेज फ्रॉम which short-term obligations are to be paid off are required by the firm not only to pay such liability but also to carry on its day-to-day operation। खाली पेमेंट नहीं, खाली obligations नहीं, और उसके साथ such liabilities but also to carry on its डे ऑपरेशंस। जो डेली बिजनेस के आपके ऑपरेशंस होते हैं, जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, उसके लिए भी आपको फंड्स चाहिए। ठीक है, और देखिए इसके साथ है आगे, इसी का आगे ए पार्ट है, लिक्विडिटी रेशियोज़ का ही ए पार्ट। आप देखिए ज़रा, करंट रेशियो बोलते हैं इसको, या वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं। ठीक है, current ratio depicts the relationship between current assets and current liabilities and can be calculated as under। तो current ratio depicts the relations between current assets and current liabilities, दोनों का रिलेशंस है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का। अब आपको मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि जो करंट एसेट्स होते हैं उसको आपने क्या करना है, कैश में विद इन 1 ईयर इसको कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, वो ही आपके करंट एसेट्स होते हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जिनको आप 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती है। ठीक है, देखिए ज़रा इसका फार्मूला बता रहा है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स आर दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन 1 ईयर। आपको 1 साल के अंदर उसको कन्वर्ट करना होता है कैश में। ठीक है, करंट एसेट्स इक्वल टू कौन कौन से होते हैं आपके पास करंट एसेट्स, कैश, बैंक, स्टॉक। अब स्टॉक में देखिए ज़रा, रॉ मटेरियल जो आपका फैक्ट्री में आप यूज़ करते हो, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं हम, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस जो थोड़ा तैयार हुआ, पूरा तैयार नहीं हुआ, प्लस फिनिश्ड गुड्स जो पूरी तरीके से तैयार हैं। 3 टाइप्स के आपके गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, और उनका स्टॉक। ठीक है, उनका क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आपने यहाँ लेना है करंट एसेट्स में। एक तो कैश, बैंक ऑलरेडी कैश ही है, बैंक तो पैसे कभी भी निकाल सकते हैं बैंक से, और स्टॉक जो होता है उसको आप 1 साल के अंदर बेचना होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो। प्लस डेटर्स लेस प्रोविजन, उसमें से प्रोविजन माइनस हुए होना चाहिए। डेटर्स कौन से होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने 1 साल के अंदर पैसे लेने होते हैं, जिनको आपने क्रेडिट सेल्स की होती है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में होते हैं। प्लस बिल्स रिसीवेबल भी शॉर्ट टर्म होते हैं। प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया, पैसे जमा किए हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जैसी होती हैं। प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने एडवांस में एक्सपेंसेस पेड किए हैं। प्लस लोन्स एंड एडवांसेस, आपने लोन और एडवांसेस लोगों को दिया हुआ है, 1 साल के अंदर लेना है। प्लस एक्रूड इनकम, और इनकम एक्रूड जो अर्न हो चुकी है बट नॉट रिसीव्ड, उसको आप एक्रूड इनकम बोलते हैं। आगे बता रहा है, डेटर्स ड्यू विद इन 6 मंथ्स आर टू बी इंक्लूडिंग इन करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज आर दोज विच आर पेएबल विद इन ए ईयर। जैसे आपका करंट एसेट्स है वो आपका साल के अंदर, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, वैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, विच आर रीपेबल विद इन ए ईयर। 1 साल के अंदर आपको उसको पेड करना है। करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्रेडिटर्स जिनसे उधार लिया हुआ है आपने, सप्लायर्स होते हैं जिनको, प्लस बिल्स पेबल हैं जो जिसमें रिटर्न लिख के दिया आपने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, पेड नहीं किए, ड्यू हैं। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपने बैंक से ओडी लिया हुआ है,
प्लस एक्रूड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस तो ड्यू हुए हैं बट आपने पेड नहीं किए, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन का प्रोविजन, प्लस प्रपोज डिविडेंड, जो डिविडेंड आपने प्रपोज किए बट अभी पेड नहीं किए, प्लस अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो अनक्लेम्ड है डिविडेंड, प्लस लोन्स पेबल विद इन ए ईयर, जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन्स बोलते हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर पेड करने होते हैं, प्लस अनएक्सपायर्ड इनकम, और अनएक्सपायर्ड इनकम भी होती हैं, ठीक है।